हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, जो कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल बाय अनु जिंदल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप कोई भी डाउट कॉमर्स और मैनेजमेंट ऑप्शनल से रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को रिव्यू करेंगे और आपको सॉल्यूशंस देंगे। ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो डिस्कस करने जा रहा हूं कन्वेंशनल टेक्निक्स रिलेटेड टू रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। तो जो हमारी टेक्निक्स होती हैं रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, कन्वेंशनल टेक्निक्स और अदर टेक्निक्स। स्टैटिस्टिकल में हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है। कन्वेंशनल में हमारा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट आ जाता है। और अदर टेक्निक्स में हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस और सिनेरियो एनालिसिस आ जाता है। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये 2 टेक्निक्स डिस्कस करेंगे और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी पूछी गई है। तो इससे क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर यूपीएससी कॉमर्स में भी आ चुका है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट की। देखो, जब हम कैपिटल बजटिंग करते हैं, कैपिटल बजटिंग में हमने एनपीवी मेथड सीखा, जिसमें हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का। वो कैसे निकालते हैं सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो जो भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं उसके लिए हम कुछ डिस्काउंट रेट लेते हैं, है ना, जिससे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो बस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में क्या है? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में टेक्निक कहती है कि जो भी इन्वेस्टर होगा वो अपने डिस्काउंट रेट को रिस्क के साथ एडजस्ट करेगा। मतलब कि अगर लेट सपोज वो किसी ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका जो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट होगा वो हायर होगा। अगर कोई वो ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है जो कि लेस रिस्की है तो उसका रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट लो होगा। देखो, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट 2 चीजों से मिलकर बनता है। अगर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बोलूं तो RADR, रडार। ठीक है, जो हमारा रडार है वो 2 चीजों से बनके मिलता है। एक होता है हमारा रिस्क फ्री रेट। क्या होता है? रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट क्या होता है स्टूडेंट्स? रिस्क फ्री रेट होता है कि वो इंटरेस्ट रेट जो हमें बिना रिस्क लिए ही मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करा दिए। अब उस 100 रुपीज पे लेट सपोज बैंक मेरे को हर साल 5% इंटरेस्ट देगा। तो मुझे पता है कि बैंक कहीं भी भागने वाला नहीं है। हर एक साल जब तक मैं अपने डिपॉजिट्स 100 रुपीज उस बैंक में रखूंगा तो हर एक साल वो मुझे 5 रुपीज का इंटरेस्ट देगा। तो वो 5% क्या हो गया? एक तरह से रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हो गया मेरे लिए, क्योंकि मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं कि अगर मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे G-Secs वगैरह होती हैं या T-bills होते हैं, अब मुझे पता है कि जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट बोला है मुझे, वो कभी भी गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी और हर एक साल पे करेगी। तो वो जो रेट हो गया वो हो गया रिस्क फ्री रेट, जिसमें मेरे को कोई रिस्क नहीं है रिटर्न पे। मतलब जो मेरे को रिटर्न मिल रहा है, जैसे 5 रुपीज मिल रहा है, उस पे मेरा कोई भी रिस्क नहीं है। ये तो हो गया रिस्क फ्री रेट। जो रिडार होता है, अब रिस्क फ्री रेट के ऊपर कोई भी इन्वेस्टर रिस्क लेने पे एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, दैट इज रिस्क प्रीमियम। दैट इज रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? सर, मैं 100 रुपीज आपके पास जमा करवाने की बजाय, बैंक पे जमा करवाने की बजाय किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूं, तो है क्या वहां पे एक्स्ट्रा रिस्क हो रहा है। जब एक्स्ट्रा रिस्क हो रहा है तो इन्वेस्टर भी चाहता है कि उसे 5% ही रिटर्न ना मिले, बल्कि 5% से ज्यादा रिटर्न मिले, है ना। दैट इज रिस्क प्रीमियम। तो किसी भी प्रोजेक्ट का जब इन्वेस्टर प्रेजेंट वैल्यू निकालता है तो वो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का यूज करेगा। और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कैसे निकलता है? रिस्क फ्री रेट प्लस
रिस्क प्रीमियम। देखो जितना ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट होगा, अगर प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है, रिस्क ज्यादा होगा, तो जो हमारा RADR होगा वो भी ज्यादा होगा। क्यों? जो इन्वेस्टर है वो रिस्क प्रीमियम हायर लेगा। मान लो रिस्क फ्री रिटर्न, हमारा रिटर्न है 5% और रिस्क लेगा वो लेट सपोज 15%, टोटल वो रडार क्या हो गया हमारा 20%। मान लो अगर किसी प्रोजेक्ट पे रिस्क कम है तो वो जो रिस्क प्रीमियम है वो भी कम लेगा, लेट सपोज 10%, तो हमारा RADR क्या हो जाएगा 15% टोटल, तो जो कि कम है। मतलब हायर द रिस्क हायर द रडार, लोअर द रिस्क लोअर द रडार। समझ आ गया? इस रडार का यूज करके हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मतलब हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू में रिस्क को ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया। रिस्क को कैसे एडजस्ट करा? रिस्क प्रीमियम के थ्रू एडजस्ट किया। इसलिए इस मेथड का नाम क्या? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। ठीक है, समझ आ गया? एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर ले इस पे। तो ICI का न्यूमेरिकल उठाया मैंने। क्या क्वेश्चन कह रहा है? एन एंटरप्राइज इज इन्वेस्टिंग 100 lakhs in a project. The risk-free rate of return is 7% and risk premium expected by management is 7%. तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है हमें 7% और रिस्क प्रीमियम भी कितना दे रखा है? 7%. द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज 5 years. फॉलोइंग आर द कैश फ्लोज दैट आर एस्टिमेटेड ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. डिफरेंट लाइफ दे रखी है और उनके कैश फ्लोज दे रखे हैं हमें. कैलकुलेट NPV ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, जो हमारा क्या होता है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 7% सर, और रिस्क प्रीमियम कितना है? 7% सर. तो टोटल कितना हो गया? 14%. तो हमारा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट हो गया 14%. ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो कैश फ्लोज जो हमारे कौन कौन से हैं? कैश फ्लोज कौन कौन से हैं? 25, 60, 75, 80 एंड 65. तो ये हो जाएंगे हमारे पास 25, 60, 75, 80 और 65. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी बात आती है कि हम जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो निकालें. जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, लेकिन किस रेट पे? हमारे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट पे. तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कौन सा है? 14%. तो 14% पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा? मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल नेक्स्ट ही बना लिया है. देखो अगर जिसको देखना नहीं आता वो देख लेंगे. तो ये हमारा 14% हो गया. हमें कितने 5 सालों के लिए चाहिए? तो फर्स्ट ईयर का होगा 8.772, सिमिलरली सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का. ये मैंने अपने पास लिख के रख लिया, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूं. तो पहला क्या है हमारे पास? 0.877. दूसरा क्या है? 0.769. फिर 0.675. फिर 0.592 और लास्ट है हमारे पास 0.519. ठीक, एक बार चेक कर लें. 519, 92, 675, 765. ठीक है, अब हम जो कैश फ्लोज आए और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकालेंगे. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज. ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर गया तो 25 इंटू 0.877 जो कि हमारे पास है 21.92. या अगर मैं सीधा ले लूँ जो 21.925 है तो 93 ले लिया मैंने. फिर आ जाएगा 60 इंटू 1.769, दैट इज कम्स आउट टू बी 46.14. 46.14. Similarly 75 into 0.675, that comes out to be 50.63. 625 है तो मैं 3 ले रहा हूँ. ठीक है, फिर 80 इंटू, मतलब कैलकुलेशन करने बैठो और कहो सर गलत कर रहे हैं, इंटू 592, दैट्स कम आउट टू बी 47.36. 47.36. Similarly 65 into 0.519, that's come out to be 33.75, जिसको मैं 4 ले लूँगा. तो मैंने 2 डिजिट्स तक रखा है, 33.74. टोटल करा इन सब का तो ये आ जाएगा 47.36 प्लस 50.63
प्लस 46.14 प्लस 21.93, तो दैट्स कम आउट टू बी 199.79। ठीक है, और हमारा कैपिट इनिशियल वो कितना था, आउटफ्लो, इनिशियल आउटफ्लो था हमारा 100 लाख रुपीस का। तो ये सारी चीजें हमारी लैक्स में चल रही हैं, तो 100 लैक्स को माइनस कर दूंगा, माइनस करा मैंने 100, तो ये आ जाएगा 99.79। तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया 99.79 लाख रुपीस। देखो एनपीवी और इसमें सिर्फ फर्क क्या है, इसमें जो हमने फैक्टर लिया वो लिया रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, मतलब रिस्क को ऑलरेडी हमने उस फैक्टर में इंक्लूड कर लिया रिस्क प्रीमियम के थ्रू। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट टेक्निक की ओर चले। नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारे पास, नेक्स्ट टेक्निक आती है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। कौन सी आती है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। देखो पहले सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का मतलब समझते हैं। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे सिंपल इंग्लिश वर्ड सर्टेनिटी का मतलब पूछूं तो उसका मतलब क्या होता है। सर कहोगे श्योरिटी, कि हम कितना श्योर हैं कि एक इवेंट अकर करेगा। तो इधर भी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का मतलब वही है। ध्यान से समझना कि मान लो जैसे मेरे एक स्टूडेंट था जिसका लास्ट परसों एग्जाम था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई कैसा गया पेपर, तो उसने मेरे को आंसर दिया सर 50% तो श्योर है, 50 मार्क्स मेरे श्योर है। मतलब अगर लेट सपोज मतलब उसका 100 मार्क्स का पेपर था, तो 100 में से उसने मेरे को बोला कि सर मैं 50 मार्क्स श्योर हूं। मतलब वो कितने मार्क्स के लिए सर्टेन है, 50 मार्क्स के लिए। पता है उसे कि उससे ऊपर आ जाएंगे, लेकिन उसने क्या बात बोली कि 50 मार्क्स तो 100% श्योर है। तो मतलब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या हो गया 0.5, कि कितना परसेंट एक इंडिविजुअल श्योर है कि वो चीज होगी ही होगी। अगर मैं फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इधर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि लेट सपोज मुझे पता है कि 1 साल बाद वो प्रोजेक्ट मुझे 10,000 रुपीज इनफ्लो देगा, मतलब उस प्रोजेक्ट से मुझे 10,000 का इनफ्लो होगा, लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं है, बस मेरे को इतनी श्योरिटी है कि 7,000 तो पक्का का पक्का ही मिलेगा। 7,000 रुपीज तो पक्का के पक्का मिलेंगे, हायर मिलने को मतलब हमारे 3,000 भी मिल सकते हैं। तो इधर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या हो गया 0.7। अब सर्टेनिटी को इक्विवेलेंट अप्रोच में क्या होगा कि जो भी कैश इनफ्लोज हैं उसमें से हम रिस्क को रिड्यूस हटा देंगे। देखो जैसे इस मार्क्स में बात करूं, इधर रिस्क कितने का है, 3,000 का रिस्क है, 3,000 रुपीज का, 7,000 तो श्योर है। इधर मैं बात करूं तो 50 मार्क्स का रिस्क है, 50 मार्क्स तो श्योर है। तो जो रिस्क वाला पोर्शन है, जो किसी भी कैश फ्लो का रिस्क वाला पोर्शन है, उसे हम हटा देंगे। ठीक है, मतलब हर एक कैश फ्लो में से सिर्फ उसका सर्टेन हिस्सा लेंगे और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे। एग्जांपल करके देखते हैं और आसान हो जाएगा। अच्छा एक पॉइंट और, जो हमारा जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का कोफिशिएंट है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। सर ऐसा क्यों होगा, देख लो यार, अगर तुम 10,000 में से 0% श्योर होगी, 1 रुपया भी श्योरिटी नहीं है कुछ भी उससे, तो 10,000 आ सकते हैं, 0 रुपीज आ सकते हैं, तो हमारा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 0। वहीं अगर मैं श्योर हूंगा कि मेरे को 10,000 के 10,000 100% श्योर हूं, तो मेरा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1, और बीच में कोई अमाउंट तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ऐसे नहीं है कि भाई 100 मार्क्स का पेपर है तो तुम्हारे को सर्टेनिटी है कि 200 आएंगे तुम्हारे, अरे मैक्स टू मैक्स आएंगे 100 आएंगे। तुम 100 मार्क्स के लिए श्योर होगे या तो 0 मार्क्स के लिए श्योर होगे। ठीक है ना, मतलब लोएस्ट तुम 0 मार्क्स के लिए श्योर होगे, सर एक नंबर नहीं आएगा, और दूसरी चीज होती है कि या फिर आप 100 मार्क्स के लिए श्योर होगे। 100 इंपॉसिबल वाली बात, मतलब इंपॉसिबल तो नहीं लेकिन फिजिबल है। ठीक है, समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले इसका भी, अब ध्यान से देखना। सिमिलरली आईसीआई का क्वेश्चन उठाया, इफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कॉस्ट 45 लाख एंड रिस्क फ्री रेट इज 5%, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू अंडर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक। तो ये हमें एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज दे रखे हैं। हमें फर्स्ट ईयर में हमारा इनफ्लो होगा 10 लाख का, 15 का, 20 का, 25 लाख का। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट दे रखे 0.9, 0.85, 0.82, 0.878। इसका मतलब क्या है, हमें दे रखा है कि 10 लाख में से अगर 0.9 करूं तो सिर्फ हम श्योर है कि 9 लाख रुपीज, अगर मैं रेस कर दूं तो यहां पे मैं लिख दूं 9 लाख रुपीज ही श्योर हूं कि जो कैश फ्लो होगा ही होगा। तो ये मेरा क्या है, सर्टेन कैश फ्लो, सर्टेन कैश फ्लो जो मैं सर्टेन हूं। ठीक है, ऐसे ही अगर 15 लाख इंटू 85
85% कर दूं तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 12,75,000। तो मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि मेरे पास 12,75,000 तो आएगा ही आएगा। सिमिलर स्विच अगर कर दूं तो 82 का हो जाएगा 1,64,000, तो 16,40,000 श्योरिटी रहेगी। सिमिलरली 25 लाख का 78%, दैट्स कम्स आउट टू बी 19,50,000। मतलब ये मैंने कौन सा पोर्शन निकाल लिया, ये वो वाला पोर्शन निकाल दिया जो श्योर है कि हमें मिलेगा ही मिलेगा कैश फ्लोज का। मतलब अपने कैश फ्लो में से हम रिस्क वाला पोर्शन ऑलरेडी ही हटा रहे हैं, सिर्फ सर्टेन पोर्शन को ले रहे हैं। ठीक है, अब इन सबको क्या कर देना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेते हैं, किस रेट पे निकालेंगे, 5% पे, रिस्क फ्री रेट पे। तो रिस्क फ्री रेट पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकलेगा। सर रिस्क फ्री रेट पे क्यों, क्योंकि या तो डिस्काउंटिंग रेट में रिस्क पे हम, मतलब जो हमने रिस्क कैलकुलेट किया था वो ऊपर रेट पे ही कर लिया था, यहाँ पे हमने रिस्क को ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया है, हमने रिस्क को ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया है, तो इसमें रिस्क प्रीमियम लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकलता है वो रिस्क फ्री रेट पे निकलता है। अगर कभी क्वेश्चन में दे भी रखा हो ना आपको कि रिस्क प्रीमियम कितना है या एक्स्ट्रा डिस्काउंट रेट इतना है, तो वो नहीं लेना, हमें रिस्क फ्री रेट लेना सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में, क्योंकि रिस्क वाला पोर्शन तो हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया है कैश फ्लोज में से। तो वही अपने टेबल पे जाऊंगा तो अगर टेबल में से अगर 5% की वैल्यू उतार लेंगे हम, टेबल में जाना है 5% की, कितने साल का था, 5 साल का था, ये 4 साल का था, 4 साल का था ना, तो ये वैल्यूज हो गई हमारी। ठीक है, इन चारों को मैंने एक जगह कॉपी कर लिया, सेम मैं उतार देता हूं। तो इससे आपका टेबल देखने का भी साथ साथ वो हो जाएगा कि टेबल कैसे देखना है, अगर किसी को नहीं आता, कई बच्चों को डाउट्स होते हैं इन चीज़ों में। तो 0.9524, 0.9070, 0.8638 एंड 0.8227। नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हमें करना है, हमें प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है सर्टेन वाले से, प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है सर्टेन वाले से। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 9 लाख इंटू 0.9524, दैट्स अमाउंट कम्स आउट टू बी 857160। सिमिलरली 12,75,000 multiply by 0.907, that comes out to be 11,56,425, 11,56,425। सिमिलरली 16,40,000। अगर तुम्हारे पेपर्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो भाई तुम्हारा क्वेश्चन इजी आने वाला है, टेंशन मत लो। ठीक है, अगर कोई सोच रहा हो, ये प्रैक्टिस कर रहा हो कि भाई इतना डिफिकल्ट कहाँ से आए, वीडियो देख रहा हो, तो अगर आपके पेपर्स में किसी और पेपर से और आपके पेपर में वो नहीं है कैलकुलेटर अलाउड, तो इतने टफ अमाउंट्स नहीं आएंगे आपके पेपर में, वो बेसिक कंसेप्ट पूछ लेंगे। फिर 19,50,000 इंटू 0.8227, तो हमारा ये आ जाता है 16,04,265। अब इसका टोटल कर लेंगे हम, 14,16,632 प्लस 11,56,425 प्लस 85,7160, दैट्स अमाउंट्स कम आउट टू बी 50,34,482। तो 50,34,482। ठीक है, ये आ गई मेरी प्रेजेंट वैल्यू सारे कैश फ्लोज की। अब इसमें से मेरे को करना क्या है, इसमें से मुझे अपने 45 लाख रुपीस रिड्यूस कर देने हैं। तो 45 लाख माइनस कर देता हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा एनपीवी। तो एनपीवी आ गया मेरे पास, 5,34,482 रुपीज, दैट्स कम आउट टू बी एनपीवी। ठीक है, समझ आ गया। किया क्या हमने पहले वाले में, रिस्क एडजस्टेड वाले में क्या किया, रिस्क को ऑलरेडी हमने रेट में ले लिया, डिस्काउंट रेट में ले लिया। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में हमने कैश फ्लो में से ही रिस्क को हटा दिया। 10 लाख का कैश फ्लो था एक्सपेक्टेड, हमें इक्विवेलेंट वाला ही लिया, सिर्फ रिस्क वाले को हटा दिया। सिमिलरली ऐसे ही किया, इसलिए हमने फिर रिस्क फ्री रेट पे डिस्काउंट किया और प्रेजेंट वैल्यू लगा के एनपीवी निकाल दिया। बहुत सिंपल से मेथड से। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।